हर धर्म को अपन वाह जस्टिफिकेशन के साथ देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए सक्षम हो सके हैं, जा सक्षमता सु वो अपने को नहीं देख पावे, अपन उनको देख पावे पर वो अपने को नहीं देख पावे। वह दृष्टि की विशालता अपने को महाप्रभु जी ने दी है, और वो दृष्टि की विशालता गांव में थोपने के लिए नहीं दी, वो सिर्फ अपने तक अपने को रखी है कि अपन वो विशाल दृष्टि रखें। महाप्रभु जी यही लिए साकार व्यापकत्वाच्च मंत्रस्यापि विधानत, ये स्पष्ट आज्ञा करें। क्यों करें हैं कि वो व्यापक है, पर वो व्यापक यदि तुम्हारे घर में साकार बन के सेवित हो रहे हो है, वाकु अपना सर्वस्व मानो। वाकु अपना सर्वस्व मान रहे हो या का मतलब वाकी व्यापकता भूल मत जाओ, और वाकी व्यापकता तुमको समझाई जाए, वह वक्त ऐसी उलट खोपड़ी मत चलाओ कि ये जो साकार जार तुम्हारे घर में विराज रहे हो, वाकु तुम मजा लेनो भूल जाओ, वाकई तुम शरणागत होना भूल जाओ। वारूप की शरणागति, वारूप के प्रति समर्पण, वारूप के प्रति तुम्हारा सेवा भाव, वारूप के प्रति तुम्हारे हृदय को पूरा भाव को तुम उड़ेलने के लिए समर्थ नहीं हो रहे हो, तो तुम महाप्रभु जी के दर्शन से चूक गए। वो व्यापक है, पर तुमको वाकी मजा साकारता की लेनी है, और वो साकार है पर वाकी समझ तुमको वाकी व्यापकता की लेनी है। ये दो बात जब तक तुम नहीं समझोगे, रहना तुमको अपने घर में है, आंखें पृथ्वी में नहीं भटकना है, पर अपने घर में रह रहे हो, वह वक्त यह बात को भूलना नहीं है कि तुम पृथ्वी पर रह रहे हो, जो पृथ्वी सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है पृथ्वी। या लिए घर को छोड़ के बाहर भटकना, ये एक अतिरेक, और घर के छोड़ के बाहर नहीं भटकना तो फिर अपने घर को ही सब कुछ मानना, और दूसरे को घर में वैसा भाव रखना। जैसे अपने यहाँ हिंदुस्तानी की खास आदत है कि घर की कचरा साफ करके पड़ोसी के दरवाजा पे रखे हुए। अरे भाई, कचरा साफ कर रहे हो तो या तो कचरा की गाड़ी में डालो, ये उधम क्या है? हमारे यहाँ ऐसे ही भयो, एक ने कचरा साफ करके एक बेचारे बाजू वाले मकान के यहाँ डालने, वहां ने 50 बार रिक्वेस्ट करी, भाई मेरे यहाँ क्यों डाल जाओ, उन्होंने कही डाल। एक ने डालना शुरू किया, दूसरे ने डाल, तीसरे ने डाल, कचरा को ढेर हो गया हुआ के घर के आगे। अब कितनी रिक्वेस्ट करे कोई माने नहीं। अंत में वाने क्या किया कि एक दिन कचरा खुद को जाके दूसरे के घर के आगे डाल दिया, सारा कचरा वहां शिफ्ट हो गया। ये जो खोपड़ी की उलट मासी है, अपन ये नहीं समझ सके कि भाई कचरा तुम अपना साफ करो, वहां में कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, पर व्यर्थ में दूसरे के घर के आगे अपनो कचरा डाल या नो, ये घर की सफाई नहीं है। बात समझे कि नहीं? घर की सफाई का मतलब है कि तुम अपने घर को साफ रखो और कचरा को कचरा की गाड़ी में डालो, दूसरे के घर के आगे मत डालो। तब तो, क्योंकि घर जैसे तुम्हारा घर है ऐसे वाको घर भी घर है। या रहस्य को अपने को समझना चाहिए, या रहस्य को अपन समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे तुम पुष्टि जीव हो, तुम्हारा जो है वो प्रभु ने वर्ण किया है पुष्टि मार्ग में, ऐसे मर्यादा मार्ग को भी जो मर्यादा जीव है वाको वर्ण प्रभु ने ही मर्यादा में किया है। व्यर्थ के भाव के लिए लार क्यों टपकाओ वरु की तरह? वरु को हर जानवर को देख के लार टपकती रहे, क्यों लार टपकावे यार? जो मर्यादा जीवा को मर्यादा रहने दे, जो प्रवाह जीवा को प्रवाह रहने दे। जब तक ये अपन धीरज और ये समझ अपन नहीं अपने दिल में प्रकट करेंगे, तब तक महाप्रभु जी को मार्ग अपन अच्छी तरह से अनुसर नहीं सकेंगे। और बाकी तुमने जो भी कुछ डिटेल वर्कआउट करी हो, क्योंकि इतना बड़े स्केल पे इतना बड़ा सर्वे अपन ने किया है, दिखाओगे तो जरूर मैं सबकी चेक करके बताऊंगा, मगर या से ज्यादा रिजल्ट आउट करने को अभी यहाँ कोई स्कोप है नहीं। करके आज को प्रकरण अपन यहाँ पूरा करें। दृढ़यन चरणन केरो भरोसो, दृढ़यन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़यन चरणन केरो, साधन और नहीं या कली में, जासो होए निवेरो, सुर कहा कहे द्विविध
चरणन के रो। निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। महोदार चरित्रवान की पदरज हो असदालाप असत्संगति और सबे बिसराऊं। महोदार चरित्रवान की पदरज हो पाऊं। सुभग मूरति श्रीवल्लभ बिन कहूँ नासीस नवाऊं। हरि सेवा हरि कथा चाणिके अनत कहूँ नहीं जाऊं।
चरित्रवान के पद रज हो पाऊं। निस दिन गुणगान करो नैननि हृदय सिराऊं। गोविंद जन इतनो चाहत दास तिहारो कहाऊं। दास तिहारो कहाऊं। दास तिहारो कहाऊं। महोदार चरित्रवान के पद रज हो पाऊं। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुरमानुष प्रभु। सुर नर मुनि ध्यान धरत पार कछु न पावे। देवे भुवे पाताल में को पटतर नाही। प्राकृत रूप दिखाए आसुर मोह उपजावे। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुरमानुष प्रभु। कोटि जन्म भटकी भटकी अब मन में हार मानी। साध
धन करे वृथा क्यों ही जन्म यह गमावे। और सब उपाधि छाड़ी असत्संग को निवारी। संशय सब मन को काढ़्यो अपने जी आवे। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुर मानुष प्रभु। वचनामृत श्रवण सुनो हरि सेवा हित सो करो। दुस्तर भव सिंधु तरो वल्लभ उर्लावे। कहत गोविंद कलि जुग में और कछु उपाय नाही। मन वचन कर्म करी श्री वल्लभ गुण गावे। प्राकृतानुकृते व्याज मोहिता सुर मानुष प्रभु। प्रॉमिस करी थी ये रिजल्ट में यहाँ दे रहे हूँ। ये जब फीड हो जाए पूरा तब आप कॉपी कर लीजिए, जाकू भी करना है। अभी याकू तू तेरे कर तो रहे भले, पर अभी जो बात कह रहे हूँ वाकू पहले आप कंसंट्रेट करो, क्योंकि ये तो जो भी कुछ आप पास भय के आप फेल भय या मैं पास भयो कि मैं फेल भयो, वो तो सब अपना अपना दिल समझ जाएगा। जो बात आज अपन खास विचारना चाह रहे हैं, वाकई भूमिका के रूप में सबसे पहले एक दो बातें मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूंगा।
उदाहरण के तौर पे सबसे पहले आप ये बात समझ के रखो कि प्रायः हर एक परिवार में ये 100% कोई सच्चो रूल नहीं है, पर टेंटेटिवली ऐसा हुआ है कि जैसे लड़की होए तो अक्सर माँ ये चाहती है कि लड़की को व्यक्तित्व को गठन वाकई इमेज के अनुसार हुए, और लड़का हुए तो अक्सर पिता के मन में या तरीके को एम्बिशन जोर पकड़ जाता है कि लड़का जो है वो मेरे व्यक्तित्व की इमेज बने। ये बात में वो एंड गॉड क्रिएटेड मैनकाइंड आफ्टर हिज ओन इमेज वह संदर्भ में मैं बता रहा हूँ, और वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी में ही है ऐसी बात नहीं है, अपने यहाँ भी भागवत में भी ये बात कही गई है। थोड़े बहुत दूसरे संदर्भ में मगर कही गई है एग्जैक्ट वही ढंग से, उपनिषद में भी कही गई है वो बात। तो बनाना चाहे, और जब वो अपने इमेज के अनुसार माने अपने व्यक्तित्व के अनुसार वाको व्यक्तित्व घड़ना चाहे तो वाको सीधो सो एक क्या हुआ है कि जैसे पिता अपने व्यक्तित्व के अनुसार पुत्र को व्यक्तित्व घड़ना चाहे तो वह पुत्र के प्रति वाके व्यवहार में अनुशासन के उपदेश की प्रधानता आ जाए। अनुशासन यानी डिसिप्लिन, वो सारी डिसिप्लिन वहां पे इम्पोज करना चाहे जिन डिसिप्लिन के कारण वो बच्चा वाके जैसा बन पावे। लाइकवाइज माँ जब अपनी बच्ची को अपने व्यक्तित्व के अनुसार घड़ना चाहे तो माँ को लड़की के प्रति व्यवहार डिसिप्लिन भरे हो जाए, को डिसिप्लिन में रखने को हुआ है। और वाकु सब्स्टिट्यूट क्या हुआ दूसरों करते हुए पाछो। दंपति में अक्सर ऐसा हुआ है कि एक व्यक्ति यदि डिसिप्लिन इंपोज करना चाहे तो दूसरों वाकु वात्सल्य दिखावे लग जाए। तो बेटान को वात्सल्य जो है वो अक्सर माँ दिखाती हुआ है, और बेटीन को वात्सल्य जो है वो बाप दिखाता हुआ है, क्योंकि माँ के मन में कहीं न कहीं वाकु फितूर को के महत्वाकांक्षा को ऐसे हो कि भाई बेटी को मैं अपने इमेज के ढंग से घड़ूं। और वो बिल्ट इन सिस्टम के तहत प्रायः दंपतियां या तरह से व्यवहार करते हुए कि फिर वह वक्त बाप जो है वो बेटी के प्रति वात्सल्य दिखावे लग जाए और माँ जो है वो बेटा के प्रति वात्सल्य दिखाने लग जाए, क्योंकि वात्सल्य की और डिसिप्लिन की दोनों की जरूरत है बच्चा के टोटल विकास में। तो टोटल विकास में तो डिसिप्लिन की भी जरूरत है, वात्सल्य की भी जरूरत है। तो वाके कारण या तरह से एक टीम वर्क पति पत्नी करते हुए अक्सर ऐसा भी हुआ है कि जो बड़ो बच्चा हुआ है, क्योंकि वो जब वक्त पैदा हुआ वह वक्त कोई बच्चा हुआ नहीं, तो वो प्यार जो है वो मैक्सिमम ले ले माता पिता को। पर जब छोटा बच्चा पैदा हुआ है तब वह को राइवलरी में ही पैदा होना पड़े। वह राइवलरी में पैदा होने के कारण बड़े बच्चा को क्या हुआ है, इनसिक्योरिटी फील हुआ है कि अब मेरे प्यार को क्या होएगा। ये 100% ऐसा नहीं है, पर टेंटेटिवली या तरीके का हुआ है हर परिवार में कि बड़ा बच्चा जो है वो इनसिक्योर फील करे, और इनसिक्योर फील करे वह के कारण क्या हुआ है कि माँ जो है वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है छोटे बच्चन की। अक्सर छोटा बच्चा जो है
वो मां की पाची वीकनेस बन जाता हुआ है। तो वो क्या हुआ है कि जो भी मां जो है वो वाकु वात्सल्य देने के लिए एकदम तैयार हो जाए बिल्ट इन सिस्टम के तहत छोटे बच्चा को, और बाकी के सब लोग फिर बड़े वाकु डिसिप्लिन करने के चक्कर में चढ़े। मेरे बचपन की भी मुझको ऐसी याद है कि हमारे छोटे उत्तम जी भाई, तो भाभी जी को, मेरी माँ को मैक्सिमम प्यार उत्तम जी के तरफ डाइवर्ट हो गया। अब नेचुरली मुझको इनसिक्योरिटी फील होती थी वहां के कारण, अब करना क्या उपाय, कुछ फरियाद करें उत्तम जी की तो भाभी जी सुने नहीं पाछे। तो मैंने एक बचपन में ज्या तरीके की खोपड़ी उल्टी चली, वहां में मैंने उपाय निकाले कि उत्तम जी भाभी जी को प्यारो है तो गाल पे प्यार करते और पीछे से लगाते। बड़ी देर तक उत्तम जी बेचारे ऐसे ही समझते कि मैं प्यार कर रही हूँ, फिर जब जोर की दो चार लगती फिर अचानक चिल्लाते मारे हो करके, फिर मेरी पिटाई होती, हुआ की पिटाई होती नहीं। तो अक्सर बड़े बच्चा में वह तरीके की इनसिक्योरिटी फील हो जाए, क्योंकि वो छोटे बच्चा जो है वो वात्सल्य को गवर्न करते हुए, तो बड़ा बच्चा थोड़ा बहुत इनसिक्योर फील करे ही है। हमारे दादाजी को उल्टो हिसाब હતો, यद्यपि यह विषय को यहाँ संबंध नहीं है, पर एक खाली बात बता रहे हूं, क्योंकि दादाजी को बच्चा के लफड़ान में पढ़नो उनको फातो ही नहीं। तो दादाजी को ऐसा विचित्र स्वभाव હતો कि कोई की भी गलती होए, जो पहले रो के गयो वह दूसरे की पिटाई होती। वो रहस्य मुझको दादाजी को समझ में आ गया, तो मैं ही पीटतो और रो के पहले जाता हूँ, दौड़ के रेस लगाते हम लोग के कौन जाके दादाजी के सामने पहले रोवे। जो पहले जाके रो दियो दूसरे की बेचारी की पिटाई हो जाती, कि रो रहे हो बच्चा, उनको डिस्टर्बिंग हो जाता। तो अक्सर यह तरीके को माता पिता को एक बिल्ट इन सिस्टम के तहत बायोलॉजिकली वह तरह से वो ये गवर्न हुए, या में उनकी कितनी इच्छा काम करती हुए और कितना स्वभाव काम करते हुए एग्जैक्ट वो साइकोलॉजिकल टेबुलेशन को विषय है, पर टेंटेटिवली प्राय हर परिवार में ऐसा हुआ है। और या को एक उदाहरण के तौर पे अपन समझें तो अपन ये एक इमेज सोच सकें कि जो प्रवाही जीव हैं वो सब बड़े बच्चा हैं, उनको बड़ी इनसिक्योरिटी फील होती है मर्यादा जीवन के कारण और पुष्टि जीवन के कारण। और वो प्रथम सृष्टि है, मनसा सृष्टवान हरि। वासु छोटी सृष्टि मर्यादा की है और वासु छोटी सृष्टि पुष्टि की है, तो उनको वात्सल्य ज्यादा मिले है और डिसिप्लिन कम मिले है। और मर्यादा को डिसिप्लिन ज्यादा मिले है और थोड़ा वात्सल्य कम मिल जाए। प्रवाह को भी जो है वो वैसे डिसिप्लिन नहीं मिले है, पर वो जो काल कर्म की डिसिप्लिन है कि तुम अपना भुगतो और अपना करो, वह तरीके की कोई एक डिसिप्लिन ज्यादा मिल जाए है। तो ये जो एक क्लासिफिकेशन है, त्रिधा बद्धो वृषभो रौरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश, या के तहत एक थोड़ी सी बात ये हो गया, पूरा हो गया ना। तो एक बात आपके और निगाह में लाना चाहूंगा, वाके बाद अपन आज को करेंगे। वो बात ये है कि कल के जो अपन ने ये पूरा देखो, या में ध्यान से आप देखो
कि जो अपनो विषय महोदार चरित्रवान और प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष को चल रहे है, वह सारे में अपन ने कहीं भी या को मने निर्णय करने के लिए लीलावाद या में अपन ने एज ए फैक्टर रखो नहीं। अब बहुत साफ सुथरे ढंग से अपने दिमाग में यह बात को जांचा के और जमा के रखो कि जितने भी बाहर के धर्म हैं, उन सब धर्म ने ये सब गुणधर्म भगवान में या उनके नबी में या उनके रसूल में या उनके मसीहा में या उन सब में खूब सोचे हैं। और कल अपन ने आपको सच्चो पड़े हो कि खोटो पड़े हो, वही मटीरियल बात है, मगर ये देख लोगे तो ख्याल में आ जाएगा कि बहुत सारी अपने जो फैक्टर अपन कह रहे हैं महोदारता के, मोहजनकता के, वो सारे धर्म में स्वीकार्य हैं। इतना ही नहीं, तादात्म्य को भी जो है वो बहुत बड़ो स्वरूप अपन ने न केवल ताओ में देखियो पर और धर्मन में भी देखियो कोई न कोई तरह से। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य, वैसे अपने यहां लीलावाद के जस्टिफिकेशन में रहो भयो ये फंडामेंटल कंसेप्ट है। और वो कंसेप्ट भी प्राय सभी धर्म ने भगवान को एस्क्राइब किया है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य को। और कोई धर्म ऐसा नहीं है, चाहे ईश्वरवादी हो चाहे अनिश्वरवादी हो, कि जो शरणागति और समर्पण की बात नहीं करते हो। आज तक भी ये काफी डिबेटेबल इश्यू है कि च्वांगसू को जो ताओ है वो क्या कोई तरह का भगवान है, कोई तरह को ब्रह्म है या परमात्मा है या क्या है। अब सच्ची बात है कि अपन क्योंकि ब्रह्म परमात्मा इन सब कंसेप्ट में मान रहे हैं, तो ताओ को समझाने के लिए च्वांगजू ने जो भी कुछ मॉडल सजेस्ट किए, जो भी कुछ उद्गार प्रकट किए, अपने को लगे कि हाँ अपने ब्रह्म जैसा कोई फिनोमिना ताओ है, वो तुरंत अपने को वह तरीके को इक्वेशन मन में उभर जाए। दूसरे धर्म वाले ईश्वरवादी धर्मन को वह तरह से नहीं उभरे, क्योंकि बेसिकली उनके यहाँ ड्रॉबैक ये है कि भगवान है, परमात्मा है, पर ब्रह्म जैसा फिनोमिना उनके यहाँ इजीली अवेलेबल नहीं है। वो अपने भारतीय जो ऋषि महर्षि हते या अपने जो वेद उपनिषद है वही कोई एक खासियत है, विशेषता है। पर वो भले अपनी खासियत हो, पर अपन समझ सकें या बात को अच्छी तरह से कि अपन को जैसा ब्रह्म है, अब वो भले वो को, क्योंकि ताओ के नाम की कोई पूजा या ताओ के नाम को कोई जप या तीर्थ या ऐसा कुछ भी वहाँ है ही नहीं। और वो नहीं होने के कारण चाइना में कई लोग यह बात को, माने जो चाइनीज धर्म और दर्शन को विवेचन कर रहे हैं, वो यह बात को घड़ी घड़ी ठोक ठोक के यह बात पे अपने को ध्यान दिवाना चाहें कि कोई भी तरह से याकू तुम कोई भी तरह के ईश्वर की कल्पना से इक्वेट मत करो। ये ईश्वर नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये कोई देव नहीं है ताओ। और ये ताओ जो है वो कोई, माने जिन लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस है अपने दर्शन की, अपने धर्म की, वो लोग भी
यहां तक कहें कि या कोई इवन ब्रह्म से भी इक्वेट करना गलती है, क्योंकि ब्रह्म अपने यहां सिर्फ अपन समझ सकें कि कोई शून्य के जैसा पदार्थ नहीं है, पर कोई एक पॉजिटिव और आध्यात्मिक गरिमा लियो भयो कोई पदार्थ है ब्रह्म। शून्य जैसा पदार्थ नहीं है। ताओ के साथ पाछी ये डिफिकल्टी है कि वो शून्य भी नहीं है जो बौद्धन को शून्य है। मैंने आपको ये बात तो दिखाई थी कि अपने ब्रह्म को ही शून्य कह के भगवान बुद्ध ने आंखों अपनो स्टैंड खड़ो कियो तो नेचुरली शून्य नहीं है ऐसे जब वो लोग कह रहे हैं ताओ मत के जानकार लोग, तो वो सच्ची बात कह रहे हैं। मैं भी वासु तो सहमत हूं, पर मैं यह बात से उन लोगों के सहमत नहीं हूं, भले वो कितना भी हो अल्लाह मचा में यह विषय पे, कि ताओ जो है वो, मैं ये मानूं कि ताओ जो है वो भगवान नहीं है, और ताओ शायद परमात्मा भी है कि नहीं है 50-50% चांसेस हैं, पर ताओ अपने ब्रह्म के तो इक्विवेलेंट है, या में तो कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। पर क्योंकि उनने अपने ब्रह्म को सिर्फ एक ही एंगल से, रिलीजियस एंगल से देखियो है, फिलोसॉफिकल एंगल से नहीं देखियो है, और साइकोलॉजिकल एंगल से नहीं देखियो है, वाली उनको घबराहट हुआ है कि कहीं ब्रह्म के साथ इक्वेट करने पे ताओ को मिस इंटरप्रिटेशन कहीं नहीं हो जाए। वो उनकी नैरो फ्रेमवर्क है मेंटेलिटी के वाली है, उनको ऐसा लगे। अपने यहाँ ये तीनों जो पर्सपेक्टिव हैं एक ही तत्व के, कि वो ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है, भगवान भी है, और पाछो व्यक्तिशः वह को अवतार भी है, क्योंकि ताओ को चुआंगजू के धर्म में कोई अवतार की तो संभावना ही नहीं है। वह को सीधो से कारण समझो कि प्रत्येक वस्तु जो है सो ताओ का अवतार है, तो कोई विशेष अवतार ताओ को वहां हो ही नहीं सके। माने टेबल भी ताओ का अवतार है, और गधा भी ताओ का अवतार है, और घास भी ताओ का अवतार है, और बड़े बड़े संत जो हैं वो भी सब ताओ के अवतार हैं। ताओ के बाहर कुछ नहीं है, ताओ जिनमें नहीं हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ताओ सर्वत्र है। तो वाक्य कारण उन लोगों को घबराहट हुआ है कि भैया को ब्रह्म के साथ इक्वेट मत करो, मगर मैं नहीं मानूं कि अपने ब्रह्म के साथ वो इक्वेट नहीं करे जा सके। मेरे अब शायद मेरी समझ खोटी हो सके, पर जितनी मेरी समझ है वह समझ के हिसाब से मुझको लगे कि वो अननेसेसरी भयभीत हैं। अपने को भयभीत होने की या विषय में कोई जरूरत नहीं है, पर या सावधानी के साथ कि जो चुआंगजू को ताओ है वो अपनो परमात्मा शायद हो सके, शायद नहीं हो सके, पर अपनो भगवान कभी भी नहीं हो सके है, और अपनो श्री कृष्ण तो वो कोई स्कोप ही नहीं है। तो विद ये रिजर्वेशन अपने को ये सारी बात समझनी चाहिए। पर जहां तक ताओ को साथ तादात्म्य को है, तो ताओ वाली आप जो रो देखोगे तो वहां में तादात्म्य तो रिपीटेडली आयो है, एम्फेटिकली तादात्म्य तो आयो है। वो देखो आप, वो देखो घड़ी घड़ी तादात्म्य आ रहे हो, दिख रहा है ना। तो ये वाकई चुआंगजो के चिंतन प्रणाली की खासियत है। तो अपन देख सकें कि तादात्म्यवाद है, फिर महोदारता, ताओ बेचारो प्रकट नहीं कर सके, ताओ लाचार है, क्योंकि ताओ में कोई पर्सनल फिनोमिना जैसा है नहीं कि वो वह तरीके की महोदारता कर सके, जा तरह से भगवान या परमात्मा कर सके। पर वाक्य अलावा जो भी कुछ है वो, जैसे और सब धर्म में जहाँ ईश्वर व्यक्ति है, जहाँ अवतारवाद की धारणा है, वहाँ अपने ये जो अपन महाप्रभु जी के दो नाम में जिन जिन फैक्टर को बहुत ही माने मैग्नीफाई करके समझना और देखना चाह रहे हैं, वो सारे फैक्टर वहाँ अवेलेबल हैं। पर जो अवेलेबल नहीं है, ब्रह्म के साथ अपन ताओ को इक्वेट भी कर दें, पर वह ताओ में भी पाछो एक चीज जो एब्सेंस है, वह बात पे ध्यान दो कि ताओ अपना ब्रह्म जो है, उपनिषद को ब्रह्म, ये महाप्रभु जी के ब्रह्म की अब मैं बात नहीं कर रहा हूं, अपने उपनिषद के ब्रह्म की बात कर रहा हूं कि अपने उपनिषद को ब्रह्म सच्चिदानंद है। और आनंद सिवाय
अपने उपनिषद के कोई के कल्पना में आई नहीं है बात के सृष्टि के कारण में आनंद हो सके है। यह बात तो अपन के उपनिषद ने ही, वेद ने ही अपने को समझाई कि आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। आनंद से सृष्टि पैदा हुई है, आनंद में स्थित है और आनंद में लीन होने वाली है। वो अपने यहाँ के एंगल से अपन सोचें तो ताओ जो है वो सच्चित हो सके है, सच्चित हो सके है, पर ताओ भी पाछो आनंद वालो जो पहलू है ब्रह्म को, वो ताओ में भी नहीं है। वो तो अपने उपनिषद की ही विशेषता है चिंतन की। और क्योंकि अपनो जो ताओ है वह ब्रह्म, वह में आनंद एक अलग सु उभर के आतो भयो एक वह को पहलू है। और राइट नाउ मुझको अभी याद नहीं आ रहा है, पर सब आचार्य ने या बारे में क्या एग्जैक्टली कहा है, पर अपने महाप्रभु जी को दृष्टिकोण में आपको बराबर आश्वस्त करके समझा सकूं कि महाप्रभु जी यूं कहें कि आनंद जो है ये तो व्यावर्तक धर्म है। व्यावर्तक धर्म को मतलब क्या कि जैसे डिस्टिंग्विश करने वालों और सब चीजन सु ब्रह्म को डिस्टिंग्विश करने वालों कोई धर्म गुण धर्म है तो वह को आनंद होने को गुण धर्म है। क्यों डिस्टिंग्विश भी करे है वह को कारण समझो, क्योंकि महाप्रभु जी ये बात अपने को समझा रहे हैं, न चाह रहे हैं कि आनंद के तिरोधान सु सारी सृष्टि प्रकट भई है। आनंद सु प्रकट भई है, पर सृष्टि में आनंद तिरोहित भयो है। तो आनंद से प्रकटी भई सृष्टि आनंद में स्थित है, आनंद में लीन होने वाली है, पर सृष्टि में आनंद प्रकट नहीं भयो है। आनंद में सृष्टि प्रकट भई है, आनंद में सृष्टि स्थित है, पर सृष्टि में आनंद नहीं स्थित है। और आनंद में सृष्टि लीन होने वाली है, पर सृष्टि में आनंद लीन नहीं हुआ है। ये जो एक अलग सु पहलू है, वह पहलू पे खास ध्यान देना चाहिए। और या के लिए महाप्रभु जी कहें कि आनंद जो है वो वाको व्यावर्तक गुण धर्म है। जैसे अपन यूं कहें कि मनुष्य एक बौद्धिक पशु है, तो पशु तो मनुष्य भी है, बंदर भी है, घोड़ा भी है, गाय भी है, हाथी भी है, पर बौद्धिक कहें तो वो वाको व्यावर्तक गुण धर्म हो जाए कि भाई दूसरे बौद्धिक नहीं है, पशु है पर बौद्धिक नहीं है। मनुष्य भी पशु है पर वाको व्यावर्तक गुण धर्म हो जाए तो वो बुद्धिमान है। ऐसे ब्रह्म को कोई व्यावर्तक गुण धर्म है तो वो वाको आनंद गुण धर्म है। ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। या को महत्व अपने को जल्दी से समझ में नहीं आवे। वाको एक कारण ये है कि अक्सर अपनी जो मनोवृत्ति हैं वो मनोवृत्तियां आनंद को भी अपन बुद्ध और शंकराचार्य के परंपरा के अनुसार नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में सोचने लग गए हैं कि जहां संसार को सुख दुख नहीं हुए वो आनंद है। एक्चुअली वो नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में सोचने वालों कोई नेगेटिव कंसेप्ट नहीं है, ये तो डैम पॉजिटिव कंसेप्ट है। यह बात को समझ के रखो। वहां में कुछ नेगेटिविटी हो सके है, होने में अपने को कोई घबराने की बात नहीं है कि आनंद में कुछ नेगेटिविटी नहीं हो, पर वो नेगेटिविटी है तो वो भी पार्ट ऑफ द वाके एकदम एसेंशियल जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वाको, वो एसेंशियल जो पॉजिटिव कैरेक्टर है वाकी पार्ट है, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो आनंद अपने आप में कोई भी तरह से नेगेटिव फिनोमिना नहीं है, एब्सोल्युटली। जैसे कल वो सेंट ऑगस्टाइन कह रहे हो तो के इररिवोकेबल नहीं, वो जॉर्ज किलखोर्स कह रहे हो तो कैसे वो एब्सोल्यूट एंड इररिवोकेबल
ऐसे अपन भी कह सकें कि ब्रह्म को आनंद होना इज एन एब्सोल्यूट फिनोमिना एंड इररिवोकेबल फिनोमिना, कि ब्रह्म कभी भी आनंद के सुच्युत हो नहीं सके, क्योंकि आनंदमयोभ्यासात वेद व्यास जी के हैं, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात। तो आनंद पे बहुत बड़ी अपनी एम्फेसिस है, और वो एम्फेसिस अपनी एम्फेसिस वेद उपनिषद ने दी है। वह एम्फेसिस के कारण अपने यहां लीलावाद पनप्यो है, क्योंकि लीला की परिभाषा ध्यान से समझो कि आनंद के उद्रेक सु निष्प्रयोजन क्रियमाण कृति लीला है। कोई कामना के उद्रेक सु सप्रयोजन की जाती कृति, क्रीड़ा हो तो भी क्रीड़ा नहीं है, लीला नहीं है। स्पोर्ट हो सके, जैसे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं तो स्पोर्ट हो सके, हिंदुस्तान पाकिस्तान की क्रिकेट चल रही है, तो अपन ये डिनाई नहीं करेंगे कि वो स्पोर्ट नहीं है। पर वह स्पोर्ट में एक बेसिक बात यह है कि एक तो कामना है। कामना कौन सी? मैच जीतने की। मैच जीतने की कामना है। अब कोई कोई ठिकाने वाके हर क्रिकेटर के कुछ कुछ आजकल वो क्या मैच फिक्सिंग के कारण और भी कुछ अंडर टेबल भी कुछ डीलिंग होती रहे, तो वो सारी भी कामनाएं हैं। तो उन सब कामनाओं के कारण स्पोर्ट तो वो अच्छा हो सके है, पर वह स्पोर्ट को अपन लीला के तरह मंडित नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि वो आनंद के उद्रेक से प्रकट वही क्रीड़ा नहीं है। तो यह बात को एकदम स्वस्थ चित्त से ध्यान से समझो कि आनंद के उद्रेक सु निष्प्रयोजन क्रियमाण युद्ध भी एक लीला है, जन्म भी एक लीला है, मरण भी एक लीला है, झगड़ा भी एक लीला है। मैं मरने की भी बात कह रहा हूं, अच्छी तरह से सोच समझ के कह रहा हूं, बकवास के रूप में नहीं कह रहा हूं, कि मृत्यु भी एक लीला है। और यदि आनंदोद्रेकसु रहित सप्रयोजन क्रियमान क्रीड़ा भी लीला को गरिमा हासिल नहीं कर सके है। क्यों? कि अंत में नहीं कुछ नहीं तो वहां में आनंद की खोज हो जाएगी। सो आखिर अपना लीला का जो कंसेप्ट है, यदि सच्चो है तो वो ब्रह्म के आनंद होने के गुणधर्म सु को कोरलरी में आ रहे है। यदि खोटो है तो ब्रह्म आनंद नहीं है, तो अपन महाप्रभु जी को दर्शन ही नहीं, सारो औपनिषद चिंतन को डिनाय कर देंगे। प्रश्न महाप्रभु जी के दर्शन को नहीं है, प्रश्न सारी भारतीय जो आर्ष गरिमा है वाके डिनायल को है। प्रश्न लीला को डिनाय करना, या बात की गंभीरता को अच्छी तरह से समझो कि लीला को कितना महत्व है। और निरंतर इन दो नामन के चर्चा में मैं लीला की बात भी करतो आयो, पर सावधानी से यहां तो खैर पूछ गयो, पर या में लीला को मैंने कोई भी पैरामीटर रखो नहीं। वह को मूल कारण ये कि वहां आनंद ही नहीं है सृष्टि में। बहुत गंभीर सृष्टि है, भगवान भी बड़ो गंभीर है और सृष्टि भी बड़ी गंभीर है। अब गंभीर भगवान से गंभीर सृष्टि पैदा हुई है, गंभीर सृष्टि में गंभीर जो है वो जीव पैदा हुए हैं, इच्छा स्वातंत्र वाले, कर्म स्वातंत्र वाले, बड़े बड़े गंभीर जीव पैदा हुए हैं, और वो गंभीरता उनको दुखी बनाती रहे। वहां में अपन क्या कर सकें? सैडिस्टिक मूड से कोई सफर करते हो तो अपन के पास इलाज नहीं है। सैडिज्म समझो ना, आत्मपीड़न की वृत्ति, अपने आप को तकलीफ देने की वृत्ति। तो जान करके सृष्टि के कारण में आनंद नहीं मानना और गंभीर गंभीर प्रयोजन मानने कि जो है वो जगत को जो है वो जगत जो है वो वहां में गुड नहीं है। देखो एक बात ध्यान समझो कि इन सारे सृष्टि के क्रम में
थोड़ो सो ताव अपवाद रह गो, ताव थोड़ो सो अपवाद रह गो। ताव कुछ अपने ब्रह्म को सगो भाई नहीं तो सौतेलो भाई तो है ही, ताव की कुछ एक अलग बात है। मगर बाकी के सब जो हैं वो कुछ चचेरे ममेरे फुफेरे सब भाई हैं, पर वो उनमें और सारे गुण हैं, पर जो बेसिक उनमें नदारद है वो आनंद और लीला नदारद है उन ब्रह्मन में। बाकी महोदारता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य, ऐसी बहुत सारी अपने जो गुण अपन वर्णित कर रहे हैं वो सब उन ब्रह्मन में हैं, पर जो नदारद है उनमें वो तत्व है आनंद को तत्व। और वो नदारद होने के कारण इन धर्मन को के जो नबी हते या जो रसूल हते या जो शास्त्र हैं या जो इनके भक्त हैं, उनके सामने ब्रह्म को शुभता तो प्रकट भई, ब्रह्म की शुभता, परमात्मा की शुभता भी एक बहुत बड़ी बात है। और वो शुभता प्रकट होने के बावजूद भी ब्रह्म को आनंद को अनुभव उनको भयो नहीं, और ब्रह्मानंद को अनुभव नहीं भयो, तो अपना उपनिषद क्या कहे कि कोई हेवान्यात कफ प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात् ऐसे ही व आनंदयाति। आनंद तो ये ब्रह्म से प्रकट हो रहा है ना, तो उनको आनंदानुभव नहीं भयो तो करके उनने उनको जैसे अपन ने ये प्रभु की जो कई रानियां थी उनको भगवान के कई तरह के अनुभव नहीं भय विराटता के, उनको एक ही अनुभव भयो कि यह अहरनिश हमारे पार्श्वगत एक हमारो प्रेमी है, तो उतनो ही रूप समझ सकी। ऐसे ये धर्म वाले परमेश्वर के बहुत सारे रूप समझ गए, पर एक या रूप को समझने में वो, क्योंकि उनके पास शायद प्रकट नहीं भयो होगा, या लिए उनको आनंद की कल्पना प्रकट ही नहीं भई उनके धर्म में। लिहाजा उनके धर्म में भी बहुत गंभीरता है, पर लीला को भाव है नहीं, टोटली नदारद है, टोटली नदारद है करके वह पैरामीटर में 6 पैरामीटर में आप देखो कि मैंने तादात्म्यवाद धर्यो, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य भी धर्यो, पर लीला नहीं रखी, यही लिए तो वो अपन अच्छी तरह से देख सकें। आज अपन जो देखना चाह रहे हैं वो भारतीय दर्शन ब्रह्म मीमांसा देखना चाह रहे हैं। ब्रह्म मीमांसा जो है वो परमात्म मीमांसा भी है और भगवत लीला गान भी है और कृष्ण चरित्र को अनुसंधान भी है। तो जब कृष्ण ब्रह्म मीमांसा, परमात्म मीमांसा और भगवत लीला को अनुगान और कृष्ण चरित्र को गान अपन कर रहे हैं, तो वो करने से अपने को श्री कृष्णास्य को भी स्वरूप अपने को थोड़ा बहुत फिर समझने में निश्चित भूमिका को रूप भजेगो। तो कृष्णास्य को तो कल ही प्रसंग आ रहे हो है। आज तो अपन विविध धर्मन के जो भारतीय धर्म है, जो ब्रह्म मीमांसा परक धर्म है, उनने या सारे फिनोमिना को, तो जो अपने क्राइटेरिया हैं वो के वही हैं कल के, पवा में एक क्राइटेरिया अपने को पैरामीटर और एडिशन डालना पड़ेगा, लीलावाद। अब 6 के बजाय 7 हो जाएंगे। और आज कोई रैपिड टेस्ट नहीं लूंगा मैं, क्योंकि कल की जो रैपिड टेस्ट ली वही में ही मेरो ही दिल धड़ रहे हो कि मैं आपको कितना समझा सके हो। तो मुझको भी मन में हो रहे हो कि बंद कर दास्तां शकील, अपनी सुनने वालों के दिल दहलते हैं। तो व्यर्थ में रैपिड टेस्ट लेने की मैं साहस नहीं करूंगा, पर फिर भी आपको एक इतनी बात जरूर बताना चाहूंगा कि अब 6 के बजाय 7 पैरामीटर पे अपने को सोचना पड़ेगा। जो भी कुछ मत आएंगे उन सबको अपन को कंटिन्यूअसली ये 7 पैरामीटर्स जो अपने हैं एक एडिशनल अपन लीलाया में और ऐड करेंगे, क्योंकि अब जो आ रहे है वो ब्रह्म आ रहे है और ब्रह्म की सामर्थ्य कहो के स्वभाव कहो के लाचारी करो, बाकी आनंदमय है, वो आनंदमय है। उनके सामर्थ्य असामर्थ्य कहो कि उनकी लाचारी कहो, वहां आनंदमयता प्रकट नहीं हुआ है करके। जहां भी
आप बाइबल पढ़ लो तो और कुरान पढ़ लो तो निरंतर गुस्सा 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 गुस्सा, ऐसे कोई मैंने कोई यूं लगे कि कोई बच्चान को सुधारने के लिए कोई महान क्रोधी बाप के हड़फेट में बच्चा है आगे हो ना, डिसिप्लिन डिसिप्लिन और डिसिप्लिन के अलावा कुछ नहीं, तुम यूं करोगे तो तुम्हारी बकरियां जला दूंगा, तुम्हारी कोई भूकंप ला के सत्यानाश कर दूंगा, तुम्हारी जात प्रजाति को खत्म कर दूंगा। भाई गुनाह हम कर रहे हैं, बकरीन को क्यों खत्म करें, बकरीन ने क्या गुनाह किया? ऐसी ऐसी बातें धमकी हैं कि तुम्हारी बकरियां मार दूंगा, तुम्हारे घर जला दूंगा, भूकंप ला दूंगा, और तुम क्या समझ रखे हो तुमने, अनादिकाल से अनंत काल तक नरक की दोजख में तुमको जला दूंगा। बहुत डिसिप्लिन ओरिएंटेड भगवान है उनको। अब डिसिप्लिन के कुछ प्लस पॉइंट डेफिनेटली हैं, वो तो अपन इनकार नहीं कर सकें, पर भाई बाप भी जा वक्त या तरह से पीछे पड़ जाए ना तो बच्चा को कुछ न कुछ तकलीफ तो होती हो है, तो फिर अपने को भी मेरे जैसे करना पड़े कि मुंह पे प्यार करो, पीछे से लगाओ ठेकान पे दो चार हल्ला मचावे, तो फिर कहियो कि भाई हम तो प्यार कर रहे थे, हम कोई पीट थोड़ी रहे थे। जब उत्तम जी भाभी जी के पास जाते फरियाद करे कि दादा ने मारे, तो मैं कहता नहीं बिल्कुल खोटी बात, मैं तो प्यार कर रहे हो, तो पूछो गाल पे प्यार कर रहे हो तो कि नहीं क्या करें भाई, निरंतर डिसिप्लिन ही इंपोज करनी है तो आखिर क्या उपाय हो सके। तो भगवान ही उनको ऐसा डिसिप्लिन ओरिएंटेड है कि वह के पास फिर और कोई उपाय नहीं रह जाए। और यही लिए बहुत बड़ो एक चिंतक भयो है अल्जीरिया को, ये पीछे जाके पेरिस में सेटल हो गए, तो अल्बेयर कामू करके। तो अल्बेयर कामू तो स्पष्ट यह बात को क्या है कि आई रेबेल देयरफॉर आई एग्जिस्ट, या ईश्वर के विरोध में मैं विद्रोह करूं तो मुझको अपनी सत्ता फील होवे, यदि विद्रोह नहीं करूं तो मुझको लगे कि मेरी सत्ता नहीं है। वाने सूत्र लिखे हैं, जैसे देकार्ते ने एक सूत्र लिखे तो कि आई थिंक देयरफॉर आई एग्जिस्ट, आई डाउट देयरफॉर आई एग्जिस्ट, कि मैं वह डाउट करूं हूं, या के लिए वो कुछ लगे कि हाँ मैं कोई ईश्वर को डाउट हो रहा है, तो ईश्वर होए कि नहीं होए पर मैं तो कम से कम हूं, ऐसे देकार्त कहते। तो रेने देकार्त जो उनके यूरोपियन फिलोसफी मॉडर्न फिलोसफी को पिता माने जाए, जहां से मॉडर्न फिलोसफी यूरोप में शुरू हुई रेने देकार्त थे, तो वो क्या है कि मुझको ईश्वर के अस्तित्व पे संदेह हो रहा है, या सु ईश्वर को अस्तित्व है कि नहीं 100% गारंटी नहीं है, पर मुझको संदेह हो रहा है या के लिए कम से कम मेरा अस्तित्व डेफिनेटली है, ऐसे रहने देकार्त कहे। और मैंने एक आखिरी किताब लिखी वाके लिए वासु प्रेरित होके, ब्रह्म और ब्रह्मांड मनुष्य के अस्तित्व की खोज। वहां में मैंने छल्ले बहुत या कि मैंने ट्रेजेडी पूरी जहां तक खींची जा सके खींच के ले गए हूं कि यूरोपियन चिंतन ने कैसे शुरू किया तो और कहां जाके खत्म भयो। पर वहां में एक सिग्निफिकेंट चैप्टर मैंने ये बताया है कि जैसे अल्बेयर कामू यूं कहे कि आई रेबेल देयरफॉर आई एग्जिस्ट, ऐसे ईश्वर के प्रति तो मैं विद्रोह करता हूं तो मुझको लगे कि मैं हूं, बाकी भजन करता हूं तो मुझको लगे ही नहीं कि मैं हूं। ऐसे ईश्वर को चाहता हूं या भजता हूं तो मुझको लगे नहीं कि मेरा अस्तित्व है। चाहने में और भजन करने में मुझको अपना अस्तित्व खोतो सा लगे है वो कहे, पर जब वाके विरोध में विद्रोह करूं, मैंने इनके परंपरा में एक नीट्शे करके बहुत बड़ो जर्मन दार्शनिक भयो, वो तो क्रिसमस के दिन रात को लालटेन लेके दौड़े और हर चर्च में जा जाके वहां पागलपन कियो कि तुम कौन से ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हो, वह ईश्वर की के जो मर गया, मरे ईश्वर की प्रार्थना की जरूरत क्या है। तो वहां से एक उनको ये प्रिंसिपल वहां से भयो कि गॉड इज डेड, गॉड इज डेड। डैडी नहीं हो, डैडी वाला डेड नहीं, वो तो आधुनिक अंग्रेजी को डेड है। वो डीएडी डेड, कि गॉड इज डेड, आखो एक सिद्धांत स्थापित भयो। दरअसल गॉड इज डेड हो तो रेबेल की भी जरूरत नहीं होती, मगर समहाउ
वहां फिर वो एक कंसेप्ट आया कि ये डेड गॉड के अगेंस्ट में जो भी लिविंग क्रीचर हैं उनको रेबेल करना ही चाहिए, क्योंकि गॉड इज ऑलरेडी डेड एंड वी मस्ट रेबेल अगेंस्ट सच फिनोमिना। क्योंकि वो गॉड के शव को अपन कब तक वहन करेंगे अपनी चेतना में, जो गॉड मर गए हो, ऐसे वो लोग कहें। तो ये एक सारी ट्रेजेडी वहां के चिंतन में पनपी, वह को मुख्य कारण कि वहां आनंदात्मक ब्रह्म हतो नहीं, और ये ब्रह्म और ब्रह्मांड और मनुष्य के अस्तित्व की खोज को कंक्लूडिंग मेरी लाइन में मैंने महाप्रभु जी के दर्शन को वहां मेंशन नहीं किया है, क्योंकि मूल में वो मेरा लेक्चर श्रीनगर यूनिवर्सिटी में हतो। श्रीनगर यूनिवर्सिटी के अपने हिंदी डिपार्टमेंट में मैंने लेक्चर दिया, तो वहाँ जरूरत नहीं होती कि मुझको मैं महाप्रभु जी को मत मेंशन करूँ, पर बिना महाप्रभु जी को मत मेंशन किए मैंने वहाँ छल्ले कंक्लूडिंग में एक बात कही थी कि कम से कम हमारा भारतीय चिंतन यूँ क्या है कि मुझको आनंद की अनुभूति हो रही है, या लिए मैं हूँ। क्योंकि कोई हेवान्यात कफ प्राण्यात यदेश आकाश आनंदो न स्यात्। यदि आनंद की कोई माने जैसे कस्तूरी मृग को कस्तूरी की सुगंध आवे है करके वो दौड़े है कस्तूरी की तलाश में, ऐसे मेरे जीवन में मुझको आनंद की कुछ सुगंध आ रही है, या लिए मेरो अस्तित्व है। भले सुगंध कस्तूरी मुझको मिल नहीं गई होए, पाछी वही बात उतनी है कि कस्तूरी जो है वो वाकई खुद के ही पास है, पर वो वाकू खुद की नाभि में रही कस्तूरी वाकू दिखे नहीं, और गंध सुगंध आवे करके कहाँ से सुगंध आ रही है करके दौड़े। ऐसे ये जो ब्रह्म है वो अपने आत्मा में समायो भयो है, अपने अहंकार में समायो भयो है, अपने पांच भौतिक देह में समायो भयो है, अपने मन बुद्धि अहंकार में समायो भयो है, सर्वत्र समायो भयो की सुगंध आ रही है अपने को।